रिवीजन टेस्ट 2020-21 कक्षा 10 विषय गणित। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताना है आपको। तो 3 के प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15। तो इनको जब जोड़ेंगे तो आएगा आपका कितना, 45। तो आपका कितना आ जाएगा, 45 पहला ऑप्शन। शून्यांक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। तो इसका हो जाएगा दूसरा। त्रिभुज ABC और DEF में कोण B बराबर है कोण E के, कोण F बराबर है कोण C के। तो जब ये बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज का तीसरा कोण अवश्य बराबर होगा। तो इसमें समरूपता के आधार पर क्या है, जब तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, परंतु सर्वांग समता की शर्त होती है कि वो उनकी मापें भी बराबर हो। तो मापें सभी की बराबर नहीं है इसमें, तो माप बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बाम ऑप्शन। चौथा है, समीकरण x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर 0। तो के 4 वास्तविक मूल हैं, कि 2 वास्तविक मूल हैं, लेकिन देखिए आप x² + 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x पे घाते 4 आएगा। और जब किसी बहुपद की अधिकतम घात जितनी होती है तो उतने ही मूल होते हैं, तो इसलिए 4 मूल आएंगे, इसमें 4 की घात हो जाएगी। यदि रेखक समीकरणों को कोई युग्म संगत है तो उसके आलेख की रेखाएं होंगी। तो इसका सा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी जब 2 चरों वाले रेखिक समीकरण अपन बनाते हैं तो संगत का मतलब हो रेखाएं साथ साथ हों। रेखाएं साथ साथ होती हैं या तो प्रतिच्छेदी हों रेखाएं या फिर संपाती हों, तब साथ साथ होती हैं। तो या तो प्रतिच्छेदी होना चाहिए या संपाती। इसके बाद प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। √2 संख्या है, तो कोई भी जब संख्या √ में होती है तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, तो पहले खाली स्थान में आ जाएगा अपरिमेय। दूसरा है, किन्हीं 2 संख्याओं के लिए LCM गुणा HCF मतलब लासा गुणा मासा का के बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के, या दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो दूसरे खाली स्थान में आ जाएगा दोनों संख्याओं के गुणनफल। तीसरा है, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग होने को तो आयत भी होते हैं, परंतु समरूपता में आपने पढ़ा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें समरूप आ जाएगा तीसरे खाली स्थान में। चौथा है, एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांक हो सकते हैं। द्विघात मतलब सबसे बड़ी घात है 2 द्विघात समीकरण में। तो जब 2 है तो इसमें शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसके बाद आपका 5वां खाली स्थान है, प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ होता है। तो प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ क्या होता है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसलिए 5 में आ जाएगा कथन। तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन क्या है, एक प्रमेय है। तो यूक्लिड विभाजन जब प्रमेय है तो इसको क्या कहेंगे, एल्गोरिथ्म। दूसरा है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है 2 मूलों का योगफल। तो योगफल होता है -b/a। x पर घाते 3 मतलब इस पे सबसे बड़ी घात 3 जो हो जाएगा त्रिघात बहुपद। इसके बाद c = dq + r। तो ये क्या है, प्रमेय है। और ये प्रमेय कहाँ लागू होती है, जब r का मान छोटा हो, बड़ा हो, बराबर हो 0 से और d से छोटा हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सत्य सत्य लिखिए। एक प्राक संख्या का अभाज्य गुणनखंड मतलब एक प्राक संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर एक अद्वितीय होता है, ये आप सत्य है। दूसरा है, घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो 2 की घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। सभी सर्वांग समाकृतियाँ समरूप होती हैं। सभी सर्वांग समाकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, ये भी बिल्कुल सत्य है। चौथा है, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो देखो, जब वास्तविक मूल कब होते हैं, जब d का मान होना चाहिए 0 से बड़ा,
मतलब डी का मान धनात्मक होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि b² - 4ac छोटा है 0 से, तो मतलब ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक है तो ये काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा तो ये तो मूल वास्तविक बता रहे हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। a/a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म संगत हैं, तो बिल्कुल संगत हैं, क्योंकि इसमें रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी होंगी तो रेखाएं एक दूसरे से मिलेंगी, मतलब एक दूसरे के साथ आएंगी तो ये हो जाएगा क्या, बिल्कुल सत्य हो जाएगा 5वां। ठीक है, इसके बाद है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है आपको। तो देखो, पहला रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप है रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक समीकरण युग्म का है ax + by + c = 0। ये आपका हो जाएगा क्या, रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप। दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो, आकार समान होना चाहिए परंतु माप अलग अलग हो। तो जब आकार समान है और माप अलग अलग है तो ये हो जाएंगे आपके समरूप। तीसरा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के शून्याङ्क अल्फा और बीटा हो तो शून्याङ्कों का योग व गुणनफल लिखिए। तो इनका योग अपन को पता है, माइनस के b/a होता है, गुणनफल c/a होता है, गुणनफल c/a होता है, ये अपन ने पढ़ चुके हैं। चौथा है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय सभी को आती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसे कथन के रूप में लिख देंगे कि कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। 5वां है, आकृतियों समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो इसमें अपन लिख सकते हैं, एक तो सकेंद्री वृत्त। सकेंद्री वृत्त का मतलब होता है जिसका वृत्त का केंद्र एक ही हो, वृत्त अलग अलग हो, रेडियस मतलब अलग अलग हो। एक तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज भी समरूप होंगे क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर। तो इनकी माप इसकी जैसे 5 है, इसकी 5 है, इसकी 5, तो जिसकी 8 है, इसकी 8 है, इसकी 8 है। लेकिन क्या है जी, दोनों समबाहु हैं, त्रिभुज हैं, तो दोनों समरूप हो जाएंगे।